if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct points, the other two sides are divided in the same ratio, and that is what we have learned. So it has become a universal truth, that is called theorem. So इसको प्रूफ करना है हमको. सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ABC, बना लेते हैं पहले ट्राइंगल, और ज्योमेट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बोलो पहले बना लो. सो हमने ABC इज अ ट्राइंगल हमने बना लिया, इन विच अ लाइन पैरेलल टू द साइड BC, मीन्स इस BC के पैरेलल हमने वी ड्रॉ अनदर लाइन विच इंटरसेक्ट AB और AC. तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इंटरसेक्ट एट D एंड E रेस्पेक्टिवली. सो हमने कहा कि हमारा एक ट्राइंगल है ABC, हमने एक लाइन ड्रॉ की DE विच इज़ पैरेलल टू BC, या हमने जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसने इन दो ऑपोजिट साइड्स को पॉइंट D पर और E पर इंटरसेक्ट किया. इंटरसेक्ट किया मीन्स कट किया. ओके, पहला थिंग हमने कर दी. नेक्स्ट थिंग, तो अब हमको क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव दैट कि AD अपॉन DB मीन्स ये वाला पार्ट और इस पार्ट की रेशियो इज इक्वल टू दिस पार्ट डिवाइडेड बाय EC. दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. यही थी कॉल्ड द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ओके, यदि ये है, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? लेट अस जॉइन BE, B को E से ज्वाइन कर दो एंड C को D से ज्वाइन कर दो. तो पहले कर लेते हैं, B को E से ज्वाइन कर दो और C को D से ज्वाइन कर दो, एंड देन ड्रॉ DM. एक लाइन ड्रॉ करनी है DM विच इज, ये जो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू AC. वेयर इज AC? AC. तो हमको D पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, जिसका नाम होगा DM विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन AC. तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, DM इज़ द लाइन मीन्स D से स्टार्ट हो रही है, M तक जा रही है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन AC. एंड एक और लाइन ड्रॉ करनी है EN मीन्स E से स्टार्ट होगी, M पे एंड होगी, परपेंडिकुलर किसकी होगी? AB. तो वेयर इज AB? AB इज दिस. E से एक लाइन ड्रॉ करो जो इस पर परपेंडिकुलर हो. कैसे होगी? इट विल बी समथिंग लाइक दिस. परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल. ऐसा ड्रॉ करने से अब हुआ क्या? अब जो ये हमने कलर कर दिया, सो यू कैन सी कि नाउ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE, यदि ये मेरा ट्राइंगल ऊपर वाला जो है ADE, ये बना कैसे ट्राइंगल? कि मैंने बड़े ट्राइंगल को एक लाइन से कट किया है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की. कौन सी लाइन? DE, जो कि किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है. तो ऊपर एक छोटा ट्राइंगल बन गया, राइट? तो इसका क्या बोल रहा है? नाउ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE, या इसको एरिया ऐसे लिखते हैं, AR शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एरिया AD हमने पढ़ा था पिछली क्लास में. इज इक्वल टू क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट. अब यदि मेरे को बेस मालूम है, यदि मैं इस साइड को बेस ले लेता हूँ तो ये हाइट हो गई, और यदि मैं AE साइड वाली इस साइड को ले लेता हूँ तो ये मेरा बेस हो गया और ये मेरी हाइट हो गई DM. तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, राइट? So I can write area of the triangle ADE is equal to half AD into EN. अब AD कैसे लिख रहा हूँ मैं? AD ये मेरा बेस है और EN is my height. मैंने इस टाइप से ट्राइंगल को लिया, ठीक है? बेस मैंने इसको माना तो हाइट मेरी क्या होगी? NE पहले केस में. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE विच इज़ DBE. DBE किस बात की कर रहा हूँ? DBE ये मेरा एक ट्राइंगल है, राइट? इस ट्राइंगल की यदि मेरे को एरिया निकालना है तो क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट. तो यदि ये मेरा बेस है, DB मेरा बेस है, तो हाइट क्या होगी? ये होगी. ये हमने सीखा था प्रीवियस क्लास में, राइट? तो हाफ DB इंटू EN. और यदि कहीं कन्फ्यूज़न है तो 9th क्लास का ट्राइंगल्स का चैप्टर आप रिवाइज कर लेना, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, राइट? ये हमने सीखा था. तो किसी भी ट्राइंगल का हम ऐसे करके एरिया निकाल लेते हैं. तो हमने दो ट्राइंगल का निकाला, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल, दोनों का एरिया निकाला. अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे सिमिलरली एक और काम करते हैं हमने ऊपर वाला ट्राइंगल का तो एरिया मालूम है हमको, ऊपर वाले को तो मालूम है. तो अब हमने क्या किया? इस टाइप से लिया. तो हम यदि ऐसे लेते हैं तो मेरा बेस क्या हुआ? AE और हाइट क्या हुआ? DM. तो ऊपर वाले का ही आ गया. दूसरा ट्राइंगल क्या बना मेरा? ये वाला DEC, यही बना जो पिंक कलर में दिख रहा है. इसका एरिया क्या होगा? ये मेरा बेस है, बेस इनटू हाइट. हाइट मेरे को कैसे निकालनी पड़ती है? परपेंडिकुलर. तो मैं इस पॉइंट से लूँगा परपेंडिकुलर, ऐसे ही तो बनेगा परपेंडिकुलर. तो ये मेरा परपेंडिकुलर इज DM. तो मैं ये लिख सकता हूँ. ओके, वेरी गुड.
अब इन दो इक्वेशन से मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, एक एरिया की ये आ गया, एक एरिया ये आ गया, ये आ गया, या चार चीज़ें आ गई। तो अब मैं इससे कुछ चीज़ निकाल रहा हूँ। हमने क्या किया, एरिया ए डी ई डिवाइड बाय एरिया बी डी ई। हमने क्या किया, जो ब्राउन वाला मेरा एरिया था उसको इस दूसरे वाले ग्रीन वाले एरिया से डिवाइड किया, मीन्स इसको इससे डिवाइड कर दूँ मैं यही कर रहा हूँ। तो राइट इट डाउन, तो मेरा ये हाफ हाफ कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर ए डी अपॉन ई एन, और ई एन भी कट जाएगा, कट वही, तो बचा क्या ए डी अपॉन डी बी, तो राइट इट डाउन, तो ए डी अपॉन डी बी। सिमिलरली ये जो ब्लू वाले है, जो हमने एरिया ये ऊपर वाले एरिया लिए थे, यदि मैं उससे करता हूँ तो देखो इधर भी हाफ हाफ कट गया, ये मेरी, चलो इसको पहले बोलते हैं हाफ हाफ काटो, कट करते हैं, तो ये कट हो गया, इधर क्या होता है डी एम ये भी कट हो गया, तो मेरा क्या बचा ए ई अपॉन ई सी, दिस मच आई कैन राइट, सो दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। सो आई हैव टू इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, ठीक है, ओके। इन दो इक्वेशन से फ़ायदा क्या हुआ, नोट दैट द ट्राइंगल बी डी ई कौन सा है, बी डी ई, ये वाला मेरा ट्राइंगल ग्रीन वन, एंड ट्राइंगल डी ई सी, कौन सा ट्राइंगल, डी ई सी, दिस पिंक वन, दिस ग्रीन वन एंड पिंक वन आर ऑन द सेम बेस। ये देखो ये बेस सेम है, डी ई इज सेम, ध्यान से देखो, ये मेरा ग्रीन वाला ट्राइंगल, इसका ये बेस मैंने मान लो डी ई को बेस मानता हूँ, और मेरा ये दूसरा वाला ट्राइंगल, इसका भी मैं ये बेस मानता हूँ। मीन्स सेम बेस पे मैंने दो ट्राइंगल बनाए, और ट्राइंगल किस में बनाया, दो पैरेलल लाइन के बीच में, और ये हमने 9th में पढ़ा था ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि मैं सेम बेस पे ट्राइंगल बनाता हूँ तो उनका एरिया क्या होता है, ऑलवेज सेम, राइट, दैट इज व्हाट वी लर्न। एंड इफ दैट इज द केस, तो वी हैव अ थर्ड कंडीशन, मीन्स एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू एफ एरिया ऑफ डी ई सी। क्लियर हो गया। अब मेरे पास पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, 3 इक्वेशंस हैं। क्या मैं इसमें इन दोनों को रख सकता हूँ, ये जो चीज़ है इसमें ऊपर में डाल दो, एंड लेट्स प्रूव इट फ्रॉम 1, 2 and 3 व्हाट वी गेट इट फाइनली। आप अब इसमें ये वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। सो क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और ये क्या है, ए डी अपॉन ए बी डी, this side divided by this part, or this part divided by this remaining part, is this is what we need to prove, that is what we have to prove. That means this is the ratio of the side, the opposite side जो intersect is parallel line है, hence we have proved it.